जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम मतो सदन के अंदर में शिक्षा में कैसे क्रांति आ सकता है। इस बात को लेकर वर्तमान की सरकार और वर्तमान का शिक्षा मंत्री को सलाह दे डाला। आखिर सलाह क्या दिया, इसके ऊपर आज बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उन्होंने शिक्षा में क्या बदलाव चाह रहा है, इस बात को भी देखेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए, आखिर माजरा क्या है, आखिर सलाह क्या दे डाला। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि झारखंड का भी बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दरमियान में जब बजट 3 फरवरी को पास किया गया तो उस वक्त में जो है कि झारखंड का बजट, जो कुल बजट है वो 1,45,000 करोड़ है। अब 1,45,000 करोड़ का जो बजट है, उस बजट का 12% जो है वो शिक्षा को दिया गया, यानी कि शिक्षा के ऊपर खर्च होगा। अब 12% का मतलब है लगभग यानी कि 15,000 करोड़ रुपया। एक बहुत बड़ा बजट है। लेकिन एक बात समझिए, चाहे आपका बजट 12% हो शिक्षा में या फिर आपका 24% हो, अगर उसकी इंप्लीमेंट बेहतर तरीके से नहीं किया जाएगा तो फिर उस बजट की कोई बात ही नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा कुछ आंकड़ा को, अगर सरकार इस बजट को, शिक्षा को जो बजट मिला है उस बजट का पूरा प्रोत्साहन, मतलब पूरा जो है कि बखान कर रही है, उस बजट को लेकर काफी ज्यादा जो है कि ढिंडोरा पीटा जा रहा है, तो बात सही है, बजट बहुत अच्छा है, बजट आपकी रकम बहुत अच्छा दी है, लेकिन धरातल पे काम कितना हो रहा है। अगर धरातल पे काम हो रहा तो फिर एक बात बताइए कि वो शिक्षा मंत्री या फिर जितने भी एमएलए है, एमपी है, विधायक है, मंत्री है या फिर जो है तमाम तरह के सरकारी मुलाजिम है, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। ये सरकारी मतलब सरकारी स्कूल का ही बजट है। अब सरकारी स्कूल में क्या इन नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं? अगर इन नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो फिर इस शिक्षा में क्रांति नहीं आ सकता। आप कितना भी बजट कर लीजिए, चाहे आप 12% की जगह 24% आप कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो जयराम मतो ने सदन में एक जो है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट को उन्होंने जो है कि बताया कि आज से 10 साल पीछे चले जाइए, दिन मंगलवार को इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट है, वो हाईकोर्ट एक जजमेंट उत्तर प्रदेश में आने की, यूपी में कहता है कि वहां के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मतलब विधायक हैं, वो सभी लोग और साथ ही साथ जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सरकारी मुलाजिम है, उनके भी लोग, और इवन यहां तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे उनके भी बच्चे, अगर जिस दिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगेंगे, वाकई में जो है कि झारखंड में शिक्षा की क्रांति और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा की क्रांति आ सकती है। ये बात काफी जो है एक तर्क के हिसाब से जो है कि कहा गया सदन में। अब जब सवाल जयराम मतो और भी सवाल किए कि इस सरकार में जो है, या इस सरकार या फिर वर्तमान पूर्व की सरकार की अगर भी बात करें हम, पूर्व की सरकार दैट मींस आने की रघुवर दास की सरकार, तो यहां पर जो है कि शिक्षा में बदलाव हुआ है। पता क्या बदलाव हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि उनकी ड्रेस की रंगें बदली जाएगी। जिस तरह से मतलब आप देखेंगे तो रघुवर दास की सरकार में जो छात्रों की, स्कूली छात्रों की जो ड्रेस था, वो ड्रेस आने की जो है कि गेरुआ कलर का था। अब जैसे ही आने की वर्तमान की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, तो भाई उस वहां पर कलर चेंज होगा, मतलब सिर्फ कलर, शिक्षा में कुछ क्रांति लाना वो नहीं होगा, कलर चेंज होगा। फिर इनका जो ड्रेस है वो ग्रीन कलर हो गया, स्कूल की दीवारें की कलर चेंज की गई, साइकिल की कलर जो है कि चेंज कर दी गई। ये बताइए कि कितना बड़ा यहाँ पर जो है कि एक मतलब बजट हो सकता है कि अगर हम इसी तरह से कलर चेंज करते रहेंगे, ड्रेस चेंज करते रहेंगे, तब तो एक बजट जो है कि बहुत बड़ी बजट जो है कि सिर्फ आपका जो है कि ड्रेस और कलर में ही चला गया। पढ़ाई में क्या जा रहा है? पढ़ाई में कुछ नहीं जा रहा। बच्चे के अगर रिजल्ट आप देखेंगे, इतना खर्च होने के बावजूद भी तो नथिंग है रिजल्ट उस तरीके से। यानी कि झारखंड में कुछ ऐसे स्कूल के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट से पढ़ के आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या आईआईटी निकाले हैं, या फिर नीट निकाले हैं, जो इंटर जो है कि गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं, 12th गवर्नमेंट स्कूल से करके जो है कि नीट का क्रैक किए। ऐसा बहुत कम देखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा में बदलाव है तो हर जिले का डीएम, हर जिले का जिला जितना भी पदाधिकारी हैं या प्रखंड के पदाधिकारी हैं या बड़े से बड़े जो नेता संवैधानिक पद पे बैठे, उनके बच्चे को, उनका बच्चे का दाखिला जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए। ये बात जो है कि काफी बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल जो है कि बदलाव हो सकता है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या ऐसा होनी चाहिए? अगर ऐसा होता है तो क्या झारखंड में शिक्षा का जो बजट है, यानी कि 12%, लगभग 15,000 करोड़, क्या ये धरातल पे आ सकता है? एक वित्तीय वर्ष में इतनी बड़ी बजट सराहनीय बजट है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन धरातल पे कितना कार्य होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस वित्तीय वर्ष में क्या शिक्षा में क्रांति आएगा, नहीं आएगा, वो देखने का बात है। क्योंकि कहा यह जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी जो है वो मानव पूंजी है।
और वो मानव, जिस मानव के पास शिक्षा है और उसकी हेल्थ अच्छी हो, और सरकार अगर शिक्षा के लिए बजट अगर काफी बेहतर दिए तो इसका इंप्लीमेंट करना इसी सरकार की कार्य है। अब सरकार कितना काम करता है ये देखने का बात होगा। चलिए चलते हैं और भी बात हम लोग सुनते हैं जयराम महतो का। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शिक्षा के लिए लगभग 12% का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि सराहनीय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि चाहे बजट 12% हो या 24% हो, इतना बड़ा बजट के बाद भी अगर इस राज्य के सरकारी पदाधिकारी, इस राज्य के माननीय विधायक, सांसद अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने में अगर सक्षम है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा बजट का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 10 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा ही कुछ प्रावधान अगर झारखंड में किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो संभवतः इस बजट की सार्थकता भी होगी और संभवतः शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपके माध्यम से सरकार को एक मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसमें 5 इकाई होती है अध्यक्ष महोदय। प्राथमिक निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय, जेईपीसी, जैक और जेसीआरटी। अध्यक्ष महोदय, अगर प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय की बात करें तो उसको संचालन करने के लिए एक डायरेक्टर होते हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 2 या 3 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 या 3 अंडर सेक्रेटरी होते हैं, 6 या 7 सेक्शन ऑफिसर होते हैं, 8 या 9 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। यानी कुल मिलाकर 25 पदाधिकारी होते हैं महोदय, जबकि इसका वित्तीय बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर जेईपीसी की बात करें, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो इसको संचालन करने के लिए मात्र 2 आपके पदाधिकारी हैं, एक डायरेक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है महोदय, और सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। यहाँ पर फ्रांस और वियतनाम की कहानी याद आती होगी आपको कि किस प्रकार फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम के बच्चों को पास आउट होने से रोकते थे ताकि वो आगे जाकर फ्रांस का मुकाबला ना कर पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस मामले को संज्ञान में ले, और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वहां पर बताइए, 2 विभाग को आपके 50 ऑफिसर संभाल रहे हैं, और एक विभाग जहां 2500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है 1 साल का। ये बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, जांच किया जाए। 2500 करोड़ का वित्तीय बजट है, वहां 2 अफसर चला रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड का नगण्य लोग हैं। तो ये झारखंड राज्य बनने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, इसका प्रावधान ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वहां 25% उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो निर्धन परिवार से आते हैं। लेकिन मेरा मानना है, आप जांच कर लें, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सरकार को मैं संज्ञान देना चाहूंगा कि आरटी एक्ट जो 2009 में आया है, और चूंकि ये एक्ट भी महागठबंधन की सरकार में आया है केंद्र में, तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगा कड़ाई से इस एक्ट का अनुपालन कराया जाए ताकि गरीब बच्चे लाभान्वित हो सके। अध्यक्ष महोदय, बस 30-40 सेकंड लेंगे, दया नहीं रही, थोड़ा सा कृपा करें। मैं एक ये मामला भी दूंगा। पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार, जो मेरे आंखों ने देखा, बदला। क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग, और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर 70 लाख स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर अगली सरकार को अगर घोटाला करना है कपड़ों में, तो अगली सरकार पीले रंग का ड्रेस लाएगी, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बीमारी है। शिक्षा में इस प्रकार से लोग हावी है तो समझ सकते हैं इस राज्य का क्या होगा।